नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम दशाश्वमेध घाट से निकल चुके हैं, दशाश्वमेध घाट से बाहर आ चुके हैं। और आप जो सामने देख रहे हैं, यहाँ पर सुलभ शौचालय की व्यवस्था है। अब यहाँ से हम मान मंदिर, मान महल, जंतर मंतर या जो एक ऑब्जर्वेटरी है, वेधशाला है, वहाँ हम जाएंगे। यहाँ पर जब रोड क्रॉस करेंगे तो सामने से एक पतली गली अंदर की ओर गई है, जहाँ पर सब्जियों की बहुत सारी दुकानें लगी हैं। उन दुकानों को क्रॉस करते हुए जब आगे बढ़ते हैं तो हमें एक गेट मिलेगा बहुत बड़ा। आप देख सकते हैं सामने दशाश्वमेध घाट और जंतर मंतर का बोर्ड लगा है, और यही वो पतली गली है जिससे हम मान मंदिर या जो ऑब्जर्वेटरी है, वेधशाला है, वहाँ जा सकते हैं। तो आसपास आप देख सकते हैं सब्जियों की बहुत सारी यहाँ पर दुकानें लगी हैं और कई लोगों का आना जाना भी है। तो ये दुकानें हैं बहुत सारी यहाँ पर। तो यहाँ से हम सीधे इस पतली गली से हम जब जाते हैं आगे तो हमें एक बहुत बड़ा मेन गेट मिलेगा, ठीक है। और उसी मेन गेट में जो है कि 20-25 रुपये का एक टिकट लेकर हम अंदर मान महल में प्रवेश कर सकते हैं। मान महल ऑब्जर्वेटरी में प्रवेश कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत पतली गली है, यहाँ पर जो है पार्किंग की व्यवस्था है, गाड़ी वगैरह खड़ी हैं। और आप सामने देख रहे हैं जहाँ बांस लगे हैं, ये जो गेट है ये मान महल का ही गेट है। तो यहाँ से हम अंदर जाते हैं। अंदर जाके यहाँ से हम टिकट लेकर, सामने देखिए बोर्ड लगा है मानसी वेधशाला, ठीक है, मानसी ऑब्जर्वेटरी का बोर्ड लगा है। और यहाँ प्रवेश टिकट लिखा है 25 रुपये, और शायद फॉरेनर के लिए 300 रुपये है और 250 रुपये भी है विदेशी फॉरेनर के लिए। तो आप अंदर जाके देख सकते हैं यहाँ से सीढ़ियों से हम ऊपर चढ़ेंगे, और ऊपर चढ़ के वहीं टिकट काउंटर है, वहाँ से टिकट लेकर अंदर प्रवेश करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कब इसका जो है उद्घाटन हुआ है और कब ये जो है चालू हुई है। तो आप देख रहे हैं यहाँ से आप देख सकते हैं सिंचाई विभाग का पंपिंग स्टेशन भी साफ नज़र आ रहा है, और इसमें शायद अभी कुछ कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है। तो यहाँ पर ये सामने है टिकट काउंटर, वहाँ से हम टिकट लेते हैं। ये मोदी जी ने भी इसमें कुछ किया है, क्या किया है, संग्रहालय जो है वो उसका उद्घाटन किया है। तो ये है इसका 25 रुपये का टिकट लेकर हम प्रवेश करते हैं इस संग्रहालय में। तो ये जो है मान महल या मानसी वेधशाला का संग्रहालय है, जहाँ पर बनारस से संबंधित बहुत सारी चीज़ें रखी गई हैं। बनारस की कलाएं, बनारस में जो संगीतकार हुए हैं उनके संगीत, उनकी वाणी की धुन, वो सब यहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं सामने पूरा जो घाटों का बहुत सुंदर जो है चित्रण यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हम टिकट देकर अंदर की ओर बढ़ेंगे। तो आप देखिए क्या खूबसूरत यहाँ पर नज़ारा है। तो आप ये देख रहे हैं, ये बनारसी गंगा आरती की वीडियो क्लिप एक प्ले हो रही है मानसी ऑब्जर्वेटरी में। जैसे ही हम पहले कक्ष में एंटर होते हैं तो वहाँ पर सामने बैठने की व्यवस्था और ये वीडियो क्लिपिंग चलती है जिसमें गंगा आरती का दृश्य दिखाया जाता है। और यहाँ पर आप जैसे ही हम अंदर आते हैं तो हमें अंदर ये जो काशी विश्वनाथ मंदिर है उसकी झांकियाँ यहाँ पर देखने को मिलती है, जो काफ़ी डिजिटल मोड में है। और अंदर जब हम जाते हैं तो यहाँ पर जो है कि ये बनारस के पान की दुकान जो है लगी है, बनारसी पान भंडार, ठीक है। और सबसे अच्छी बात यहाँ की ये है कि अगर गर्मियों में आप जा रहे हैं तो यहाँ का जो है कूलिंग सिस्टम बहुत अच्छा है, मतलब इतनी ठंडक यहाँ पर है कि बता नहीं सकते। और ये देख सकते हैं आप कि कितना खूबसूरत ये दृश्य है बनारसी पान का, क्योंकि बनारस का पान तो विश्व प्रसिद्ध है। और आगे हम यहाँ देखते हैं तो जो है बनारस की कुछ झांकियाँ आपको देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। और इसके बाद हम गेट से अंदर की ओर जाते हैं तो देखते हैं अंदर क्या क्या है, ठीक है। और ये भी कुछ बहुत अच्छा जो सुंदर रूप से सजाया। और यहाँ पर जो है एक कैमरा लगा हुआ बाहर, शायद यही वो गली है जिससे जो है कि बाहर की ओर जाते हैं, ठीक।
और आगे हम चलते हैं, देखते हैं आगे और क्या क्या है यहाँ पर देखने जैसी चीज़ें। तो अभी तो यहाँ पर काफ़ी अंधेरा दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब दूसरा जो कमरा है उसमें प्रवेश करते हैं। उसमें भी कुछ मनोरंजक चीज़ें होगी जो देखने को मिलेगी। हाँ, ये जो हॉल देख रहे हैं आप, यहाँ पर गंगा अवतरण की जो है फिल्म दिखाई जाती है। ये प्रोजेक्टर है सामने, ऊपर 2 प्रोजेक्टर लगे हैं। यहाँ पर कई प्रोजेक्टर लगे हैं, आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्टर लगे हैं यहाँ पर। और नीचे यहाँ पर बैठने की व्यवस्था है, जिससे आप यहाँ पर जो गंगा अवतरण का प्रोजेक्टर के माध्यम से पूरा वीडियो दिखाया जाता है कि गंगा जी का कैसे अवतरण हुआ, भागीरथ जी और उनके जो पूर्वज हैं उनके बारे में, जिनकी जो है कि तर्पण के लिए उन्होंने गंगा जी को धरती पर उतारा था। फिर शिव जी ने उनके जटाओं में गंगा जी को धारण किया। अगर जा रही धरती भी गिरती तो जो है पृथ्वी फट जाती, धरती फट जाती। ठीक है, तो ये वो इस हॉल है और यहाँ पर बैठने की भी अच्छी व्यवस्था है और बहुत ही शानदार वो दृश्य होता है जब यहाँ पर फिल्म दिखाई जाती है। ठीक है, और ये खुद में भी ये बहुत सुंदर है, ये महल बहुत सुंदर है। तो अंदर जब यहाँ जाते हैं तो यहाँ पर देखें कई तरह की जो है इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें रखी हुई है। जैसे ये बुक है, हम जिस पे भी टच करेंगे उसके बारे में यहाँ पर जो है कि प्रोजेक्टर द्वारा वीडियो चलने लगता है। किसी को भी आप टच कर सकते हैं तो उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ बताई जाती है। जैसे अगर आप मुंशी प्रेमचंद को अगर टच करते हैं तो मुंशी प्रेमचंद की जानकारी या उनकी कृतियाँ प्ले हो जाती हैं। ठीक है, तो उनके बारे में पूरी वो कहाँ उनका जन्म हुआ, कैसे जन्म हुआ, क्या कहाँ पर रहे, क्या क्या रचनाएं हैं, कार्यस्थली कहाँ पर है, उनके बारे में सब बताया जाता है। तो यहाँ पर आप जो है देख सकते हैं। और ये यहाँ पर साहित्य और पत्रकारिता से संबंधित जो है लोग, उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो ये एक वही प्ले हो रहा है। ठीक है, और यहाँ से हम चलते हैं आगे, क्योंकि ऊपर जो ये प्रोजेक्टर लगा है यहाँ पर ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्टर लगे हुए हैं। ठीक, अब आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं कि अगली चीज़ क्या है। अगली चीज़ जो है बनारस में क्या क्या बनता है उसके बारे में है। जैसे बनारसी साड़ी के बारे में शायद यहाँ पर जो सामने डिस्प्ले चल रहा है, बनारसी साड़ी बनाने का प्रोसेस और उसी के बारे में बताया जा रहा है, उसी का डिस्प्ले चल रहा है। तो हम यहाँ पर ही देख चुके हैं, संत रविदास के बारे में हमने प्ले किया था और उनके बारे में जानकारी जो यहाँ से मिली थी। हम आगे बढ़ते हैं तो आगे देखते हैं हम कि क्या है अगली चीज़ जिसके बारे में इस संग्रहालय में बताया गया है। तो ये बनारस का मैप है और बनारस की इस मैप को सिल्क रूट है, मतलब जो सिल्क रूट है जो चाइना होते हुए, जो जम्मू कश्मीर के चाइना होते हुए जाता था, तो इस सिल्क रूट से भी शायद बनारसी साड़ियों का व्यापार वगैरह होता था। तो वही सब यहाँ पर दिखाया गया और लिखा है। ठीक है, सिल्क रूट के बारे में भी लिखा गया है, जो जिसमें मतलब सिल्क रूट इसलिए कहते थे क्योंकि चाइना से सिल्क यूरोप की कंट्री में जाता था, तो सिल्क थोड़ा थोड़ा जो है कि गिर भी जाता था रास्ते में। और यहाँ पर वो सारी चीज़ें हैं, वो वाद्य यंत्र हैं जो बनारस के लोगों ने विकसित किए हैं, या बनारस में जिनको बजाने में ख्याति प्राप्त की है। ऐसे कई घराने भी है, एक घराना तो बनारसी घराना है। ठीक है, और आप उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को तो जानते ही हैं। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, संगीत इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर उनके बारे में, बनारस में जितने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट हैं सबके बारे में लिखा गया है। और यहाँ पर हम जो है उनके बारे में जानकारी प्राप्त, वो जो भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की हमें वॉइस सुनना है, आवाज़ सुनना है कि उसकी आवाज़ कैसे आती है, तो उस पर हम यहाँ से प्ले कर देते हैं तो उस इंस्ट्रूमेंट की हमें आवाज़ सुनाई देती है। और इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पर है कि हम जिसके भी, जैसे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की शहनाई अगर सुनना चाहते हैं तो यहाँ पर वो व्यवस्था है, वो हम प्ले करके यहाँ पर सुन सकते हैं। ठीक है, तो ये वो जगह है, यहाँ पर हम देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम सुन रहे हैं जो पंडित रविशंकर हैं उनको, और ये है बाणी, इसको सॉरी बीड़ा ये बीड़ा है। और ये हम सुन रहे हैं जो रविशंकर हैं। ठीक है, ये शायद मैहर घराने से हैं, क्योंकि मैहर घराने में जो है, क्या नाम है उनका,
और यहाँ सामने से आप देख सकते हैं आपको पंपिंग स्टेशन और दशाश्वमेध घाट का खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये शीशे से पूरा पैक है, इससे आप यहाँ से खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं दशाश्वमेध घाट का। ठीक है, ये बाघ यंत्र है। बाघ यंत्र के बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं, तो ये इसको बोलेंगे गुलाबी मीनाकारी, जिसके लिए बनारस बहुत फेमस है। और गुलाबी मीनाकारी में ये काफ़ी सुंदर है, इसको बोलते हैं शिल्प उद्योग। ठीक है, और देख सकते हैं आप यहाँ पर ये मूर्ति रखी है और एक हाथी बना हुआ है, और ये काशी का शिल्प है। आप अगर इनमें से किसी को भी टच करेंगे तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन चालू हो जाएगी। आपको अगर खान पान के बारे में जानना हो तो खान पान पर टच कीजिए, खान पान के बारे में यहाँ पर जो है कि एक फिल्म चलने लगती है और उसमें सारी बताया जाता है क्या क्या खान पान है, कहाँ मिलता है, कितना फेमस है। ठीक है, ये गुलाबी मीनाकारी यहाँ की सबसे जो है कि फेमस चीज़ है, जो विश्व प्रसिद्ध है। जैसे अब मैंने खान पान पर टच किया हूँ, तो खान पान पर टच करते ही यहाँ खान पान के बारे में प्ले होना शुरू हो गया है। तो ये बनारस का खान पान है और उसका ये वीडियो चल रहा है। ठीक है, तो ये कहाँ पर मिलता है और क्या कैसे बनता है, क्या क्या मिलता है। ठीक है, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, उन सब के बारे में जो है यहाँ पर हमें सुनाई भी देता है और दिखाई भी देता है। तो ऐसे भी और किसी पे भी अगर टच करते तो वो भी जो है कि हमें सुनाई देता, प्ले होता। अब यहाँ पर ये जो है इसको मलिहा शायद बोलते हैं, और वो यहाँ का सबसे जो अच्छी चीज़ है वो मलिहा ही है। ठीक है, जलेबी, पोहा और जो है कि रसगुल्ला और बाटी चोखा। ठीक है, ऐसी बहुत सारी जो आइटम हैं। और बनारस जो खान पान के लिए भी काफ़ी बहुत फेमस है, और यहाँ पर बहुत अच्छी और वो टेस्टी चीज़ें आपको खाने के लिए मिलती हैं। तो ये बनारसी मिठाई भी है, और भी कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर आपको इस डिस्प्ले में दिखाई देगी। ठीक है, अगला अगर हम दूसरा डिस्प्ले पर किसी चीज़ पर क्लिक करते तो वो हमें दिखाई देता। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि क्या क्या जो है बनारसी चीज़ यहाँ पर है, क्या क्या आपको मिल सकता है। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम इसी के आगे कंटिन्यू रहेंगे और आपको बताएंगे कि मान महल का जो संग्रहालय है उसमें और क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या फैसिलिटी हैं। ठीक है, और आगे और भी बहुत सारी फैसिलिटी हैं, कई तरह हैं जो प्राचीन शल्य चिकित्सा में जो औजार यूज होते थे उनके बारे में भी आगे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये इसको ठंडा ही बोलते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगला वीडियो आपको कुछ ही समय में मिल जाएगा।